Hello everyone. Now we will do V. In VE, we will start chapter number 7, Love Nature. Whatever the nature had given us, we have to value them. हमें जो नेचर ने दिया है वो सारी चीजों की हमें वैल्यू करनी चाहिए और उसका कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. What nature had given us, that vegetables, fruits, water, everything that nature had given, and we should not waste it. Here it is, listen. Let's listen. There is spinach for lunch. You don't like it, so you push it aside. Don't waste it, says mother. It's good for you. Means, do you know what is the meaning of spinach? Spinach means मेथी की जो भाजी होती है वो लंच में खाने के लिए मम्मा ने बनाई, पर आपको वो पसंद नहीं है तो आप वो साइड में रख देते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा करके आप साइड में रख देते हो. और मम्मा ने जो ये बनाया है तो आप नहीं खाओगे तो उतना वेस्ट हो जाएगा और फिर वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए मम्मा बोलती है कि इट्स गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा है. सो आपको अगर पसंद है या नहीं है, फिर भी ये जो सब्जी या फ्रूट्स जो भी होता है जो मम्मा बना के आपको देती है, जो मम्मा आपको खिलाती है, वो आपको खा लेना चाहिए. उसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. Nature is our mother too, just like our human mother. Mother Nature too shares good things with us. She gives us fruits, nuts, seeds, grain, water, and lots of other healthy foods. We must not waste what Mother Nature gives us. जैसे कि मैंने बोला कि जैसे हमारी मम्मा होती है उसी तरह ये मदर नेचर है जो हमारे मम्मा की तरह हमारी देखभाल करती है और हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देती है जो हमारे लिए हेल्दी है, हमारे लिए अच्छा है. मदर नेचर हमें क्या देते हैं, क्या देती है? फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, grain, water, and lots of other healthy foods. These are the things that Mother Nature gives us. Now, we will read the story about this. The story was from China from long ago. कई साल पहले की बात है, ये चाइना की एक स्टोरी है. Now, we will read this story. One drop of water. A long time ago in China, there was a wise teacher called Yehan. He lived in the mountains among trees, flowers, birds and animals. कई सालों पहले चाइना में एक बहुत ही अच्छा एक शिक्षक यानी कि टीचर रहता था, उसका नाम था ईशान. और वो माउंटेन्स, ट्रीज, फ्लावर, वो मतलब जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं वो माउंटेन्स में ही रहता था और उसके आसपास ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल, चीजें वो सारी चीजों के बीच में वो रहता था. Many people came to learn from him. One of them was a young boy called Senhui. और बहुत सारे लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे और उसमें से एक जो लड़का था, इसके बारे में ये स्टोरी में जो बताया गया है, और उसका नाम था सेन हुई. वन डे ईशान वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ बाथ. और एक दिन ये जो टीचर था ईशान, वो नहाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था. फिर उसने देखा, ओ आउच, ओ दिस वाटर इज टू हॉट. फिर उसने देखा कि उसके नहाने का जो पानी है वो बहुत गर्म है. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज. और फिर उसने उनके पास वो जो लड़का या वहां उनसे सीखने गया था, उन्होंने उसको बुलाया
Senhui, bring me some cold water quick. Then सेनहुई इज आंसर यस, उसने वो जो लड़का था सेनहुई उसको बोला कि मुझे थोड़ा ठंडा पानी लाके दो, तो फिर वो बोलता है कि हाँ मास्टर, मतलब कि यस सर मैं अभी लेके आता हूँ. देन Senhui brought a bucket of cold water and began pouring it into the tub of hot water. और फिर वो जो सेनहुई था वो पानी, ठंडा पानी लेके आया, जो गर्म पानी की बकेट थी उसमें वो डाल रहा था. और वो जब डाल रहा था तो थोड़ा पानी उसमें डाल दिया. उसके बाद वो सर जो थे उस सेनहुई उसने बोला कि दैट इज बेटर, दिस इज इनफ. फिर उन्होंने बोला, मतलब आधी बाल्टी डाल दी. उसके बाद उनको लगा कि इतना इनफ है, अब उनको ज्यादा ठंडा पानी नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला नाउ दैट इज इनफ. सम कोल्ड वाटर वॉज लेफ्ट इन द बकेट. सेनहुई थ्रू इट अवे. तो वो जो ठंडा पानी लेके आया था बकेट में, तो उसमें से सिर्फ आधा पानी ही उनके मास्टर को चाहिए था, बाकी का पानी पानी बाल्टी में बच गया था. तो वो पानी वो सेनहुई फेंक रहा था. तो उसके मास्टर ने उनको बोला, हे स्टॉप, व्हाई डिड यू थ्रो द वाटर अवे, यू कुड हैव यूज्ड इट टू वाटर द प्लांट्स और यू कुड हैव यूज इट लेटर. फिर उसके जो मास्टर थे उन्होंने उसको बोला कि ये पानी तुम ऐसे फेंको मत, हम वो पानी फिर से कहीं पर भी यूज कर सकते, या तो हम ये पानी पौधों को भी पिला सकते हैं. सो सेनहुई वॉज वेरी सैड. तो उसके मास्टर ने उसको बोला तो वो सैड यानी कि उदास हो गया. आई हैव नेवर सीन यू सो एंग्री मास्टर. फिर वो बोलता है कि मैंने कभी आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा. आई एम एंग्री बिकॉज यू वेस्टेड वाटर. फिर उनके जो मास्टर थे उन्होंने बोला कि मुझे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि तुम ये पानी ऐसे ही फेंक रहे थे. If we waste water, there will be no more left for us. There will be no water for plants and animals either. They will die. अगर तुम ऐसे ही पानी वेस्ट करते रहोगे तो फिर हमारे लिए कोई पानी नहीं बचेगा, और ना ही किसी प्लांट्स या एनिमल किसी के लिए भी ये पानी नहीं बचेगा, और बिना पानी के ये मर जाएंगे. I am sorry, master. I now understand the importance of saving water. फिर वो सेनहुई वो अपने मास्टर से माफी मांगता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, अब मैं पानी का इम्पोर्टेंस समझ गया हूँ, पानी का महत्व समझ गया हूँ, अब मैं पानी कभी वेस्ट नहीं करूंगा. So this is the very short story about we should love nature, and whatever the nature had given us, we should save them and we should not waste the things that is provided by the nature. नेचर ने हमें जो चीजें दी है हमें उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर, एनीथिंग that you are using, you should यूज इट, यू शुड नॉट मिस यूज इट. आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उसको वेस्ट करना चाहिए. यू शुड सेव इट. सो दिस इज द वेरी शॉर्ट स्टोरी, and I hope all of you understood from this. And whatever your mama is giving to you for eating, you should eat everything whatever she is giving to you. So I hope all of you understood and you will follow the instruction whatever I am giving to you अबाउट ईटिंग. मैंने पहले भी आपको बोला था, क्लास में भी बोलती थी कि आपकी मम्मा आपको जो भी खाने में देती है वो सब आपको खाना चाहिए. सो यू शुड ईट एवरीथिंग वॉट एवर योर मम्मा इज गिविंग एंड यू शुड नॉट वेस्ट एनी फूड. ओके, so I hope all of you understood this lesson from the chapter, and you all have to read this chapter from the book, and I will send the question answer and exercises in the next period. Thank you and have a nice day.